हेलो एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। करें लेट एम बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। लेट एम बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट एम इज गिवन है आई एन माइनस वन अपॉन एन आई ट्रांसपोज। ये रिलेशन गिवन है एम बराबर आई एन माइनस वन अपॉन एन आई ट्रांसपोज वेयर I is a n क्रॉस वन वेक्टर ऑफ रैंक वन। जो हमारे पास I है वो रैंक वन का n क्रॉस वन वेक्टर है। तो पहला रिलेशन में प्रूव करना है M इज सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। M इज सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम एक चीज करते हैं कि इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। हम देख ले पहले ये पता कर लें कि ये है क्या चीज। ये हमें अगर पता चले तो मैं अपने आप क्लियर हो जाएगा चीज। तो I बराबर हो जाएगा वन वन एंड सो ऑन वन, ये n क्रॉस वन का वेक्टर, और I ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा वन वन एंड सो ऑन वन वन क्रॉस n का वेक्टर। सो I ट्रांसपोज जो बनेगा वो हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी जिसकी एंट्रीज क्या होंगी वन 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 एंड सो ऑन n तक जाएंगी वन, और यहाँ पे भी वन। यानी कि वो मैट्रिक्स बनेगी आई ट्रांसपोज जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास वन है। सारी की सारी एंट्रीज क्या है वन है। देखिए हर जगह वन वन है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आई ट्रांसपोज। आई ट्रांसपोज को हमने मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? बी। तो ये हमें क्लियर है कि आई ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर। अब इसमें हम अगर वन अपॉन एन किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक ही आएगा, क्योंकि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो यानी कि ये तो क्लियर है कि ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये तो क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आई ट्रांसपोज हमारे पास बन रहा है वो सिमेट्रिक है, उसमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। आइडेंटिटी भी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एंड डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। अब यानी कि हमको सिर्फ ये दिखाना है कि ये आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे पास हमने मान लिया ये मैट्रिक्स क्या है? बी है। हम जानते हैं कि जो ये रिलेशन है, ये जो इस तरीके की मैट्रिक्स होती है, इसको जो हमने 20 रिप्रेजेंट करा, ये हमेशा बी स्क्वायर बराबर एन बी रिलेशन को फॉलो करती है। बी स्क्वायर इक्वल टू एन बी रिलेशन करके देख लीजिए। जब बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? सब सारी एंट्री टू टू हो जाएंगी और टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये करके देख लीजिए। बी स्क्वायर बी की क्यूब करेंगे तो थ्री थ्री आ जाएंगी, सारी चीज बाहर आ जाएगी। करके आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर बराबर एम बी रिलेशन को फॉलो करेगी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एन बी, सो वन अपॉन एन स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एन बी, सो वन अपॉन एन बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एन बी। ठीक है, बी बराबर क्या आता है? आई ट्रांसपोज, यानी कि वन अपॉन एन आई ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आई ट्रांसपोज। इससे ये क्लियर हो गया कि वन अपॉन आई ट्रांसपोज जो ये मैट्रिक्स है वन अपॉन एन आई ट्रांसपोज, ये भी हमारी क्या है? ये मैट्रिक्स भी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। वन अपॉन एन आई ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास क्या होगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। क्लियर। अब अगर ये आइडेम्पोटेंट है वन अपॉन एन आई बी बी, ये मैट्रिक्स हमारे आइडेम्पोटेंट है, तो इसको हमने आइडेम्पोटेंट, हमने इसको किसी कैपिटल मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए ए, जो ये मैट्रिक्स है इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको हमने जब ए से रिप्रेजेंट करा तो देखिए हम जानते हैं कि इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट देन I minus A is also आइडेम्पोटेंट। ये हम करके भी दिखा चुके हैं आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लेक्चर में। I माइनस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, I माइनस ए ही आ जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स अब क्या हो गई, आइडेम्पोटेंट। कैसे दिखाया हमने, देखिए सबसे पहले 1/n आई ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स दिखाई कि ये आपको पूरी पूरी मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट है। अगर ये आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी क्या हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट भी हो गई और ये सिमेट्रिक हो गई। यानी कि हम यहां से स्टेटमेंट कह सकते हैं कि M is an idempotent symmetric matrix. M is an idempotent symmetric matrix. यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर M हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके अकॉर्डिंग हमें आगे के सारे रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि रैंक का रिलेशन क्या होगा, किसकी रैंक क्या होगी। तो देखिए रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ I, और ये क्या थी, हमने मान ली थी इसको बी मैट्रिक्स, क्या मान ली, या ए मान लीजिए, रैंक ऑफ I प्लस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वेयर ए बराबर क्या की मैंने, ए बराबर ये पूरी मैट्रिक्स है 1/n आई ट्रांसपोज, ये पूरी मैट्रिक्स है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर पूरी मैट्रिक्स क्या है 1/n आई ट्रांसपोज, ये है रैंक ऑफ। अब आपको पता होना चाहिए ये मैट्रिक्स किस तरीके की आएगी, ये मैट्रिक्स किस तरीके की आएगी, ये जो भी मैट्रिक्स आएगी आपको बता दे उसकी रैंक हमेशा क्या होगी, जो उसकी सारी की सारी, भाई ये 1/n आई ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्चुअल देखा जाए तो यही तो आ रही 1/n आई ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एक्चुअल देखा जाए तो 1/n बाहर और 1 1 1 1 1 1 1 1 एन क्रॉस है, ये मैट्रिक्स आ रही, देख लीजिए ये तो मैट्रिक्स आ रही, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसकी रैंक क्या है 1 है एक्चुअली, देख लीजिए ये सिर्फ वेक्टर क्या होगा आपका, ये सिर्फ वेक्टर डिपेंडेंट होगा, बाकी सारे ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सारे वेक्टर इसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी कि कितने वेक्टर डिपेंडेंट हो गए, n-1 वेक्टर डिपेंडेंट, यानी कि इसकी रैंक कितनी आ गई, सिर्फ और सिर्फ आएगी रैंक 1, यानी कि रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ I कितनी होती है, आइडेंटिटी रैंक n होती है, और रैंक ऑफ A इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई थी 1, यानी कि रैंक ऑफ M बराबर आ गया n-1। सेकंड रैंक ऑफ M इज इक्वल टू n-1। अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर है, हम जानते हैं चूंकि M आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ M होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ये रिलेशन होता है किसके लिए, फॉर आइडेम्पोटेंट। अगर कोई हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके लिए ये रिलेशन फॉलो करता है कि जो उसका ट्रेस होगा वो उसकी रैंक के बराबर होगा और नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू भी उसकी ट्रेस और रैंक के बराबर होगी। तो अब देखिए रैंक कितनी आ रही है n-1, तो ट्रेस भी कितना आ जाएगा, ट्रेस भी इस मैट्रिक्स का आ जाएगा n-1, ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं ट्रेस इस मैट्रिक्स का कितना है n-1, या दिया नहीं हमने यहाँ पे, बट आप जान सकते हैं कि इसका अगर ट्रेस कहीं लेता, मान लीजिए ट्रेस पूछता तो ट्रेस ऑफ M इज आल्सो इक्वल टू n-1, ठीक है। अब कह रहा है कि M इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, इस पर बात करते हैं कि M सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो एक चीज बताइए, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी आ रही, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू जो हमारी आ रही है वो n-1 आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी आ रही n-1, और यानी कि एक हमारे पास क्या आ रही है जीरो आइगन वैल्यू आ रही है, यानी कि 1 की मल्टीप्लिसिटी, चूंकि हम जानते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है 1 और 0 के फॉर्म में होती है, सारी आइगन वैल्यू 1 और
जीरो फॉर्म में होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा x माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन, या कह सकते हैं x माइनस जीरो पावर वन। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुल मिला के क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका ले सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन की पावर n माइनस वन। क्यों, क्योंकि देख लीजिए वन नंबर ट्रेस किसके बराबर होगा, रैंक किसके बराबर, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, और नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू वन से प्रेजेंट होगी। तो वन की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, n माइनस वन, और बाकी बची कितनी है, जीरो। तो जीरो की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन हो गई। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कह सकते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू n माइनस वन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है वन और जीरो। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आपको क्लियर है कि वन वन सारी n माइनस वन टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू जीरो है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो यानी कि ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू वन एंड जीरो, यह ऑप्शन भी ट्रू है, सही है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा, सही है। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर होगी। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो आ रहा है। ठीक, और ये मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगी। क्यों, क्योंकि इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या है, वन और जीरो है, पॉजिटिव है, और जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेमी। और पॉजिटिव डेफिनिट क्यों है, क्योंकि सारी आइगन पॉजिटिव है, तो m इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, ये भी सही है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x माइनस वन, यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आइडेम्पोटेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर एनी फील्ड होती है, डायगोनलाइजेबल ओवर एनी फील्ड। एंड डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज a matrix is diagonalizable if and only if its minimal polynomial can be factored in the linear form, यानी कि चूंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस वन। ठीक, m इज डायगोनलाइजेबल, ये भी सही है। डिटरमिनेंट ऑफ i प्लस m इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन, ये देख लेते हैं। i प्लस m टू की पावर n माइनस वन, बिल्कुल सही। हमने डायगोनलाइजेबल, हमने आइडेम्पोटेंट वाले लेक्चर में आपको बताया है कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, चूंकि यहाँ m स्क्वायर m है, यानी कि m आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए बताया है, अगर कोई m आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ i प्लस m इक्वल टू होता है टू की पावर रैंक ऑफ m, टू की पावर रैंक ऑफ m। अब m की रैंक कितनी है, n माइनस वन, तो i प्लस m का डिटरमिनेंट टू की पावर n माइनस वन। नो स्टेटमेंट ट्रू। i माइनस m का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, i माइनस m का डिटरमिनेंट बराबर जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल i माइनस m की डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो m हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी सारी आइगन वैल्यू क्या है, i माइनस m की जो आइगन वैल्यू होंगी वो सारी जीरो 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 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जीरो। देखिए i हमारे पास फॉर्मेट है इस टाइप का, वन 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 वन, ये माइनस m किस तरीके का फॉर्मेट है, m हमारे पास मैट्रिक्स जिसकी वन 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 वन, ये n माइनस वन टाइप, तो ये जीरो। अब क्या करेगा, ये तो बाकी सारे जीरो कर देगा, तो देखिए जीरो 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 जीरो, और सिर्फ एक वन बचेगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो i माइनस m का डिटरमिनेंट जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन में वेरीफाई कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।